जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। और यकीन मानिए ये बहुत विचित्र बात है और ये अनुभव होते हैं बस, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति, और आप जब भक्ति करते रहते हैं तो शक्ति आपको स्वयं प्राप्त हो जाती है। एक समय था जब पूजा पाठ में करता था, तो मैं जब किसी के सर पे हाथ रखता था और हाथ रख के प्रार्थना मात्र करता था, तो क्या होता था कि उस व्यक्ति के शरीर में कुछ होता था, हलचल होती थी उसका शरीर, जो वो मेरे हाथ को हटाने की कोशिश करता था। और फिर धीरे धीरे देखा तो उसके ऊपर जैसे ही मैं प्रार्थना करता था तो सवारी आ जाती थी, जो भी प्रेत बाधा है उसकी सवारी आ जाती थी, उसके बाद उससे बातचीत होती थी। तो मैंने एक चीज़ देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सिर पे हाथ रख रहा हूँ और सवारी आ जाती है मात्र प्रार्थना करने से, तो ऐसा आखिर क्यों होता है। तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव जो है, क्योंकि जितने अनुभव आपको होते हैं वो अनुभव आपको कुछ सिखा के जाते हैं, और फिर आगे आप और लोगों को बताते हो तो आप उनको भी फिर ये चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं। ये आपको किसी किताबों में नहीं देखने को मिलेंगी, आपको किसी पुराण में, ग्रंथ में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको कोई ऋषि मुनि जिन्होंने ये अनुभव किया होगा वो आपको बता सकते हैं। बाकी ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपके हाथों के द्वारा कई ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे काम, जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आप जोत जगाते हैं, आरती करते हैं, आप अपने हाथों से भोग लगाते हैं, आप माला जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, या फिर आप मंदिर में जाते हैं, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, या फिर अन्य कोई देवता भगवान शिव को स्नान कराते हैं। तो इन जो एक्टिविटी होती है ना, ये एक्टिविटीज में क्या होता है कि धीरे धीरे ऊर्जा जो है वो आपके पास आनी शुरू हो जाती है। मंदिर में स्थित जो हनुमान जी की मूर्ति विग्रह है वो बहुत तेजस्वी होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। वो जो लाल सिंदूर जिसपे लेप होता है, चोला चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर, वो जो मूर्ति, जो विग्रह होता है हनुमान जी का, वो बहुत शक्तिशाली होता है। जब आप उस पर चोला चढ़ाते हैं ना हनुमान जी के विग्रह पे, तो एक अजबी शक्ति जो आपके शरीर में प्रवेश करती है। आप रोजाना मतलब हर हफ्ते करते रहते हैं तो वो शक्ति फिर आपके शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाती है और जुड़नी शुरू हो जाती है आपसे। उसी तरीके से जब भगवान शिव के शिवलिंग को आप स्नान कराते हैं, क्योंकि वहां पर भी भगवान शिव के शिवलिंग में एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा डायरेक्ट कनेक्ट होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। तो जब आप उनको टच करते हैं ना, शिवलिंग को स्नान कराते हैं, और स्नान किया है जो स्नान कराए गए जल को अपने आंखों से लगाते हैं, मुख से लगाते हैं और पीते हैं उसको, तो उसमें बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है, बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है। उसको जब आप पीते तो आपके अंदर वो ऊर्जा आती है, आपके अंदर वो एनर्जी आती है। और नकारात्मक ऊर्जाओं की तो बात ही अलग है, सकारात्मक ऊर्जा इतनी है, मतलब आपके अंदर इकट्ठी शुरू हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में जो बिजली आती है और जो बड़े बड़े तार हैं जिनमें 11,000 वोल्ट बिजली होती है, या फिर ट्रेन के ऊपर जो तार होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। जो ट्रेन के ऊपर तार है 11,000 वोल्ट होते हैं, उसे उंगली से टच हो जाए, उंगली भी टच ना हो, उसके थोड़े पास, उस तार के 5 इंच 6 इंच के पास से अगर आप खड़े हो जाओ या कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसको भस्म कर देता है। पर घर वाली जो बिजली होती है, अगर उसे हमें कई बार करंट लगता है पर हमें झटका लगता है, पर मृत्यु नहीं होती, जान नहीं जाती। उसी तरीके से जो 11,000 वोल्ट है ना, वो धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है आपके पास, मूर्ति विग्रह से, पूजा से, इस तरीके से। और मंदिर, कहते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाने से मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और कई लोगों को ये लगता है कि मात्र प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उनमें प्राण आ जाते हैं, उनमें शक्ति आ जाती है। ऐसा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खोले जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में देवीय शक्तियों का आगमन होता है और वो अपने तत्व की तरफ खींची चली आती है। जिन मूर्तियों में इनके तत्व का प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो उसमें आकर विराजमान हो जाती हैं। इसलिए ही तो मंदिरों में की गई पूजा का फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। और हमारे घर में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते, इसलिए तो ब्रह्म मुहूर्त का जो महत्व इतना है। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और स्पेशल साधकों के लिए, जो लोग साधक हैं, भक्त हैं, उनके लिए विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का फल अनंत आपको प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, आप जो पूजा पाठ करते हैं, जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको आजमाना है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए आपके घर में किसी को प्रेत बाधा है, किसी को प्रेत से जुड़ा कोई दर्द है या कुछ है, आप उनके सिर पर हाथ रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव से, जिनकी आप सेवा करते हैं, कि भाई प्रभु जो भी शक्ति है इनके अंदर उसे हाजिर कीजिए। तो पहली बात तो जब आप हाथ रखेंगे ना उनके सर पे, तो उनको अलग ही, उनको हीटनेस महसूस होगी, उनको ऐसा लगेगा जैसे गर्माहट महसूस, आपके हाथ में
बहुत तेजी से, जैसे आपने देखा चूल्हे पे तैयार रख देते हैं तो कितना गर्म हो जाता है, उसी तरीके से उनको गर्माहट महसूस होगी बहुत तेजी से। उनके चेहरे का रिएक्शन आपको अलग ही देखने को मिलेगा। वो कभी आंखें बंद करेंगे, कभी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, अगर ठीक है। और उसके बाद में वो आपके हाथ को हटाने की कोशिश करेंगे और फिर वो प्रेत हाजिर हो जाए तो आप जब विनती करेंगे उसको मार लगाने की, तो जो शक्तियां आपके साथ हैं, जो आपका कार्य कर रही हैं, वो शक्तियां उसमें मार भी लगाएंगी और उससे बातें भी उगलवाएंगी, वो कैसे आया, क्या है क्या नहीं है, और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि उस समय पर शक्तियों के नियंत्रण में वो होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप कोई साधना करते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, तो उसका प्रयोग जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, कि इसको इस्तेमाल करके देखेंगे नहीं, तब तक आप किस तरीके से उसे एक सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे, मुसीबत आने पर कैसे आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी चलाना नहीं आता तो वो गाड़ी आपके लिए बेकार है। इसीलिए पहले आपको सीखना होगा पहले आपको कि किस प्रकार से गाड़ी को चलाया जाता है, उसके बाद आप गाड़ी लीजिए। इसी तरीके से आपको प्रयोग करके देखना होगा, जो आपने साधना की, जो सिद्धि की, जो मंत्र जप किया, जो पूजा की, उसका फल, उसकी कृपा आपके पास कितनी है। और जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे हाथों से कार्य हो रहा है, तो आप अपनी भक्ति बढ़ा दीजिए, पूजा बढ़ा दीजिए। और जब आप बढ़ा देंगे ना, तो आपको और तेजी से वो ऊर्जा और तेजी से वो शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आया होगा, कि आप इसे उपयोग करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, आजमा कर देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपके, क्योंकि बहुत से लोगों के पास शक्तियां होती हैं और उनके घर में अगर कोई प्रेत है या कोई परेशानी है, वो चाहकर भी, मतलब वो करना चाहते पर वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कैसे इस्तेमाल करना है। और सच्ची में हमारे पास कोई शक्ति है और उनके पास शक्तियां होती हैं, उनकी एक विनती से कार्य हो जाता है, पर वो करते नहीं है क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता कि मेरे पास कुछ है। तो बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। बाबा भोलेनाथ, माँ जगदम्बा आपकी झोली भरती रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय